गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यूपीएससी के भारतीय संविधान से जुड़े खंडों पे चर्चा की थी। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज नए टॉपिक पे आप चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय प्रतीक। अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न ऑब्जेक्टिव एग्जामों में राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े सवाल आते रहते हैं और अक्सर अभ्यर्थी उसमें कंफ्यूज होते हैं और उस प्रतीकों की चर्चा हम आपको विभिन्न इमेजेस के माध्यम से करेंगे, जिससे राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े सवालों को हल करने में आपको कोई परेशानी न हो। राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े सवाल अक्सर एक दो एग्जामों में आते रहते हैं और बच्चों को ये सवाल परेशान करते रहते हैं कि इसको हम कैसे तैयार करें। इन प्रतीकों से जुड़े टॉपिकों पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे और उसको ध्यान से देखिएगा और इस तरह के टॉपिकों पे निरंतर हम आपको वीडियो देते रहेंगे जहां से सवाल ज़्यादा उठने की संभावनाएं रहती हैं या जिसका उत्तर देने में छात्रों को बहुत परेशानी होती है। और इस तरह के उत्तर को प्राप्त करने के लिए आप ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी देते रहिए, जिससे हम लोगों को पता चले कि किन किन बिंदुओं पे आपकी जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है और आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सकता है। राष्ट्रीय प्रतीक के लिए हम शुरुआत करते हैं। आपका जो सबसे पहला ये माना जाता है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह के संदर्भ में ये आता है कि इसको कहाँ से लिया गया, तो इसको सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। इसको आप देखेंगे तो चार शेर जो है एक दूसरे से पीठ सटाए हुए खड़े हैं और शेर का सीधा सा मतलब है, ये मतलब पूछा भी जाता है एग्जाम में, साहस निर्भीकता का ये प्रतीक माना जाता है। आप इसको इमेज को देखेंगे, इसके बाएं तरफ सांड का निशान है। सांड कृषि अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, उर्वरता का प्रतीक है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और इसके दाहिने तरफ आप देखेंगे तो घोड़ा का मतलब है गतिशीलता, परिश्रमता का प्रतीक माना जाता है। बीच में आपको एक चक्र बना हुआ है। चक्र में आप देखेंगे कि लगभग 24 तीलियां हैं और 24 जो तीलियां हैं वो 24 घंटे का प्रतीक है। और इसको जो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा मान्यता दी गई थी। अब आगे हम देखते हैं कि नेशनल फ्लैग भी हमारा महत्वपूर्ण प्रतीक है। सार्वजनिक उत्सवों के दौरान लोग इसको लेके चलते भी हैं। हमें राष्ट्रीयता का, अपने देश के प्रति अभिमान पैदा करने वाला ये माना जाता है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई पे आप गौर करिएगा। राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई होती है वो 3 मीटर होती है और 3 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 300 मीटर भी हो सकती है, 30 मीटर भी हो सकती है। उसी अनुपात में जो चौड़ाई है वो 2 होता है, यानी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 का होगा। इसको आप कई किलोमीटर में भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसका अनुपात हमेशा जो है 3 और 2 का ही होना चाहिए। और इसको जो है हम आप देखते हैं कि केसरिया रंग हमेशा ऊपर रहता है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने जो आज़ादी प्राप्त की थी 1947 में, वो बहुत से सेनानियों के संघर्ष का परिणाम था। करोड़ों की संख्या में लोगों ने अपना बलिदान दिया था, इसलिए इसको त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। दूसरा जो पट्टी है वो सफ़ेद रंग की है। सफ़ेद रंग सत्य,
का प्रतीक माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है। और भारतीय इतिहास की परंपरा का अवलोकन करेंगे तो हमेशा महात्मा बुद्ध से लेकर जैन से लेकर, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी शांति और सत्य का पाठ पढ़ाया था। इसलिए इसका बीच वाली पट्टी जो है सफ़ेद होती है, नीचे वाली पट्टी हरे रंग की है। हरा जो है उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। हमेशा ये क्रम रंगों का जो है इसी रूप में होता है और इसको भारतीय संविधान में या भारत द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जो राष्ट्रीय ध्वज होता है। तीसरा जो है जन गण मन, ये राष्ट्रीय गान है और राष्ट्र गान जो है भी सार्वजनिक समारोहों में गाया जाता है और इसकी टोटल अवधि निर्धारित की गई है 52 सेकंड की। और ये रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि से लिया गया है, जो बांग्ला भाषा में रचित थी और सर्वप्रथम इसको 1911 के कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई थी। फिर अगला आता है वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है और ये भी बांग्ला भाषा में ही था। इसका संस्कृत में रूपांतरण हुआ और इसको जो है भी 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने राष्ट्र गीत के रूप में, राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्रदान की। अब अगला आपका आता है नेशनल फ्रूट यानी नेशनल फल। ये हम जानते हैं कि नेशनल फल आम है, इसको सभी लोग जानते हैं। राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल को स्वीकार किया गया। कमल आप जानते हैं कि वर्तमान समय में एक राष्ट्रीय पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में बरगद को मान्यता दी गई और राष्ट्रीय पक्षी के रूप में 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में चिन्हित किया गया। इसका नाम पावो क्रिस्टेटस है, जो इसका जूलॉजिकल नेम है। और राष्ट्रीय पशु के रूप में बंगाल टाइगर को जब संरक्षित करने का प्रयास 1973 में किया गया तो राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को मान्यता दी गई। उसके पहले जो है वो शेर हमारा राष्ट्रीय पशु था। अब आगे हम चलते हैं कि अन्य कौन कौन से प्रतीक हैं। राष्ट्रीय नदी, आप लोग सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में, ऋषि मुनियों की भी परंपरा में और पौराणिक काल से लेकर गंगा नदी को सर्वाधिक पवित्र माना जाता है और इसको हमारी संस्कृति में पाप नाशिनी भी कहा जाता है। तो गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी की संज्ञा जो है 2010 में दी गई। फिर आते हैं हम राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल। एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में 2010 में मान्यता दी गई। फिर आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव आप अच्छी तरह जानते हैं कि गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश ज़्यादा है, तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आग्रह पर ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी थी। अब आते हैं हम राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा जो है वो शक संबोध पे आधारित है और सरकारी कामकाज की जो हिंदी वर्जन है उस पे आधारित है और 22 मार्च 1957 को
राष्ट्रीय कैलेंडर को स्वीकार किया गया और इसका हिंदी का पहला महीना चैत्र होता है और उसका अंतिम महीना फागुन होता है। लीप ईयर्स में अक्सर इसकी शुरुआत 21 मार्च को होती है और अन्य ईयर्स में इसकी शुरुआत 22 मार्च को होती है। अब हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मुद्रा। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मुद्रा का चयन कब किया गया? आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो विश्व की प्रसिद्ध मुद्राएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को आकर्षित करती हैं वो डॉलर, पाउंड और येन हैं, और उसके संदर्भ में हमारे पास रुपया के लिए कोई प्रतीक नहीं था। तो इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और 2010 में इसको जो है नया पहचान मिला। आप देखेंगे कि यह हिंदी के र और हिंदी के र और रोमन लिपि के आर से मिलकर ये बना है। और हमेशा आप देखेंगे कि इसमें जो क्रॉस किया जाता है वो जहाँ आर मुड़ा हुआ है वहाँ से ना करके यहाँ से किया जाता है। अगर ऐसे लिख दिया जाए किसी भी आर्थिक लेन देन के दौरान जो मुद्रा की राशि आप लिखते हैं तो ये माना जाता है कि ये जो है भारतीय मुद्रा का प्रतीक यानी रुपया है। अब हम चलते हैं, एक चर्चा और आपसे करनी थी इस संदर्भ में कि राष्ट्रीय ध्वज जो है इसकी संहिता जो है निर्धारित करती है कि हमें इसको फहराने के संदर्भ में, प्रदर्शन करने के संदर्भ में कुछ मानकों का पालन करना होगा। आप एक प्रसिद्ध उद्योगपति का नाम जानते हैं जो जिंदल समूह से जुड़े हुए हैं, नवीन जिंदल जिनका नाम है। उन्होंने एक अभियान छेड़ा कि एक भारतीय होने के नाते हमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार होना चाहिए। केवल सरकारी संस्थानों को या शासकीय समारोह में ही इसका ध्वजारोहण की अनुमति न हो, बल्कि एक प्राइवेट व्यक्ति को भी ध्वजारोहण का अधिकार होना चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी दाखिल की थी। उस याचिका के आधार पे राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 का निर्माण हुआ, जिसमें प्राइवेट व्यक्तियों को भी इसको फहराने का अधिकार दिया गया, यानी ध्वजारोहण का अधिकार दिया गया। लेकिन उसके साथ ये शर्त रखी गई कि नाम और राज्य चिन्ह दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के निर्देशों का अनुपालन करते हुए कोई भी व्यक्ति झंडारोहण कर सकता है और इसको सार्वजनिक समारोह में या अपने आवास के ऊपर सम्मान पूर्वक इसको आप फहरा सकते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े प्रश्नों को आने की संभावना को ध्यान में रख के हमने जितने लगभग राष्ट्रीय प्रतीक हैं जिसको एक प्रतियोगी छात्र होने के नाते आपको जानना भी चाहिए, उस पर गौर भी करना चाहिए, इस संदर्भ में हमने आपको एक वीडियो बना के प्रस्तुत किया है। और आगे इस क्रम में जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण खंडों से जुड़े टॉपिक है जिनसे आने के सवाल आने की संभावना प्रबल होती है, उस पे भी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। और उसके लिए आपको इस ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर भी करना होगा। और आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम संबंधित है, जो परीक्षा तैयारी संबंधित है, जो अड़चन आती है, जो टॉपिक संबंधित है, उसमें आप अपने सवाल भेज सकते हैं और इसका हम जवाब आपको अवश्य देंगे। और आज बस इतना ही इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में राष्ट्रीय प्रतीक के बाद अगले वीडियो में हम पॉलिटी के अन्य खंडों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।